इन दिनों मैंने देखा बहुत ज़्यादा आईपीओ की बातचीत चल रही है। चारों तरफ है ना एक एक्साइटमेंट है कि आईपीओ है, आईपीओ है, आईपीओ में पैसा डालना है। तो मुझे लगा एक स्टडी करता हूँ कि यार ये इतना जो पागलपन है, इज़ इट वर्थ इट? क्या हम सबको अपना एनर्जी आईपीओ पे डालना चाहिए? इतने सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, टीवी वाले इन्वॉल्व्ड है, यूट्यूब वाले इन्वॉल्व्ड है और इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व्ड है। कांस्टेंट सोच रहा है आईपीओ लेके आना है, डालना है, अप्लाई करना है और फिर उसके बाद खुला कैसा है, ऊपर खुला है, नीचे खुला है, ये इतना सोच क्या वर्थ है? तो मैंने एक डेटा क्रंचिंग किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज करूँ आईपीओ के प्रति, बट जो भी काम करें डेटा तो पता होना चाहिए ना उसके अगेंस्ट क्या चल रहा है। तो मैंने गूगल किया, मुझे आईपीओ इंडेक्स मिला बीएससी का। आप देखिए ये बीएससी का आईपीओ इंडेक्स है, 2004 से 1000 का था और अभी आज के रेट में 12,500 है। तो मैंने इसमें रिटर्न निकालने की कोशिश की कि कितना रिटर्न जनरेट हुआ अगर मैं केवल आईपीओज में पैसा डालता। और इस इंडेक्स की बनावट ऐसी है कि 100 करोड़ के ऊपर के आईपीओज हैं इसमें और 1 साल तक का प्राइस मूवमेंट कैप्चर होता है। 1 साल के बाद वो कंपनीज इसमें से निकाल देते हैं। तो 20 साल का एक अच्छा रीजनेबल डेटा हमारे पास में स्टडी करने के लिए। तो अगर आप देखो ना 2004 से 2024 का पीरियड में बीएससी का आईपीओ इंडेक्स ने 13.5% रिटर्न जनरेट किया और निफ्टी ने 13.23। हाँ, तो हम इतना आईपीओ करते हैं, अरे निफ्टी में पैसा डाल देते, एसआईपी करते रहते तो बेटर रिटर्न आया था, राइट? फिर मैंने सोचा कि जनरली जो आईपीओ आते हैं ना वो पीक ऑफ द मार्केट में आते हैं, एकदम बुल रन में, जैसे 2008 का बुल रन, जैसे 2021 का बुल रन, उसमें आईपीओ बहुत आते हैं, राइट? तो उससे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो 2008 में अगर आपने आईपीओ में पैसा डाला होता तो आपका रिटर्न आता 7.9% CAGR, जो कि निफ्टी का रिटर्न था 8%, बराबर है। लेकिन 2021 में अगर आपने आईपीओ में, बुल रन का आईपीओ जो था ना मैसिव, पेटीएम वेटीएम उस समय आए थे, याद है आपको? उसमें अगर आप पैसा डालते तो -2% रिटर्न और निफ्टी उस समय आपको 6% रिटर्न दिया। ये रीज़न क्या है? सडनली आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो एज अ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर देखें तो उतना अच्छा नहीं रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न मेरे को लगा कुछ रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न, वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत हाई हो गया है। अब जितने भी आईपीओ आते हैं उसमें प्रमोटर कोशिश करता है, मर्चेंट बैंकर कोशिश करता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, छोड़ो ही मत कुछ रिटेल के लिए, एक्सेप्ट फ्यू अच्छे आईपीओज जो कि मुझे लगता है अभी भी रीजनेबल लोग हैं दुनिया में, तो उन्होंने वैल्यू छोड़ा है। अदरवाइज आइडिया हमेशा ये रहती है कि वैल्यू जितना निकाल सको निकाल लो, तो हाई वैल्यूएशन। दूसरा, आजकल ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत होने लग गए। क्यों होने लग गए? देखो तेजी का बाजार है, पैसे इतने आ रहे हैं। आप एसआईपी देखिए ना, 15,000 करोड़ से ज़्यादा तो एसआईपी हो गए, रिटेल के पास पैसे आ गए। तो अल्टीमेटली इक्विटी कल्चर इंडिया में आ गया, थैंक्स टू पीपल लाइक मी। इक्विटी कल्चर तो सेट हो गया। अब इक्विटी कल्चर अगर सेट हो गया है तो पैसे चेज कर रहे हैं नए नए इक्विटी एसेट्स को। तो आईपीओ पे सब्सक्रिप्शंस बहुत बढ़ गए और इजी भी हो गया ना, असबा के थ्रू कर दो तो बहुत इजी हो गया। अगर वो हो गया है तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो शेयर आपके पास आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लॉटरी सिस्टम हो गया। तो जब तक आप सारे शेयर में नहीं डालोगे, कुछ ऐसे शेयर में आपने डाला बट आपके पास शेयर आए नहीं, तो फिर आईपीओ का काम करके मतलब क्या हुआ? बिकॉज ये रिटर्न जो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, दिस एज्यूम्स कि आपको सारे शेयर में आपने पैसा डाला और आपको अलॉटमेंट हुआ। तीसरा, ये आईपीओ जो आ रहे हैं ना, इसमें समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का? क्या पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट दिया जा रहा है या जो पैसा कंपनी में लिया जा रहा है और फिर केपेक्स किया जा रहा है? ये रीजनिंग, बिकॉज इन दिनों जितने भी आईपीओ आए मैक्सिमम, एक्सेप्ट फ्यू टाटा टेक्नोलॉजी वगैरह का आप छोड़ दीजिए जहां पर फिर भी थोड़ा रीजनेबल था, मैक्सिमम खासकर जो स्टार्टअप वाले थे ना, उसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को एग्जिट देने का ही ऑब्जेक्टिव था। तो उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा ही स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के अंदर में। और लास्ट देखिए, फोमो जो है ना वो सबको होता है, इन्वेस्टर को भी होता है और कंपनी को भी होता है, और थीम्स चलती हैं। तो जब देखो ना एक ही सेक्टर के अराउंड में मैक्सिमम स्टॉक्स आ रहे हैं क्योंकि उस समय थीम ही चल रहा है, क्योंकि वो थीम बेच पा रहे हैं ना वो लोग प्रॉपरली। तो जब बहुत सारे आईपीओस एक ही सेक्टर के अराउंड आ जाए, इसका मतलब मान लो कि वहां कोई ना कोई बबल क्रिएट हो गया। तो अब ये तो पता है, तो फैक्ट है, आपको भी पता है कि सारे आईपीओ में पैसे बनते नहीं है, क्योंकि हो सकता है शेयर भी ना आए, हो सकता है स्टॉक प्राइस भी ना बढ़े। बेस्ट तरीका क्या है? हड़बड़ी क्या है आईपीओ में इतना हाहाकार? बिकॉज लिस्टेड मार्केट के अंदर में भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रीजनेबल वैल्यूड की कंपनी अवेलेबल होती हैं,
वही पैसा जो आप आईपीओ में डाल रहे हो, अगर वो पैसा हम लिस्टेड स्टॉक्स में भी डालें, और पैसा से ज़्यादा मुझे लगता है ये मेंटल बैंडविथ, कि कितना हम सोचते हैं, कितना हम सुनते हैं, फलाना का वीडियो देख लिया, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या होगा आईपीओ में, क्यों इतना करना है। लिस्टेड के अंदर में बहुत सारी कंपनीज है जहाँ अवेलेबल है वैल्यू, उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। या अगर करने का मन ही है कि मुझे नई कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी को लिस्ट हो जाने दीजिए, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाने दीजिए। बिकॉज जनरली मैंने देखा है, एक्चुअली ये पॉइंट नंबर 5 होना चाहिए था, कि जब आईपीओ आने वाला होता है ना, तो कंपनी के फाइनेंशियल बड़े अच्छे हो जाते हैं, वाह 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 वाह, सब बड़ाई करने लगते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल्स को ठीक करने का। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था ना जो मामा अर्थ का एक केस था, उसमें था कि मैनेजमेंट ने माल जबरदस्ती डीलर्स को दे दिया कि रखो माल को। उससे क्या हुआ, डीलर्स की इन्वेंट्री बढ़ गई, कंपनी ने अपने बुक्स में रेवेन्यू दिखा दिया। तो करते हैं, कंपनीज करती हैं, ये सब तिरगमबाजी करनी पड़ती है। देखिए आईपीओ भी तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट है ना, और प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर चाहिए ना, तो मार्केटिंग करना होता है। कोई भी आईपीओ का अगर देखेंगे प्रोसीड, certain percentage of that money actually goes for marketing that IPO. You whether you realize or not, but आपके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार किया जा रहा है कि आईपीओ देखो, और इसमें सबका भागीदारी है, मीडिया भी है, यूट्यूबर्स भी है, सबके लगे हुए हैं, ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि अरे तुमने क्या मिस कर गया। ये माइंड मैपिंग चल रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मार्केटिंग तो माइंड मैपिंग ही है, और क्या है। अब प्रश्न ये आता है कि करें तो करें क्या, how do I protect myself, how do I take advantage of amazing issues which are coming in our country। तो मैंने सोचा कुछ कुछ आईपीओस का चार्ट यहाँ पर डाल देते हैं। और देखिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, मैं चाहता हूँ उस फॉर्मेट के आधार पे आपने भी देखिए कि अल्टीमेटली रेवेन्यू, प्राइस एक्शन, सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक स्टॉक लेते हैं जो पुराना है, से मिसेस बेक्टर फूड, आपको याद होगा ये आईपीओ आया था। देखिए वो जब आईपीओ लिस्ट हुआ था 520 पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये गिर के 270 चला गया था। टिपिकली ये सब जो बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओस होते हैं ना, जो फेमस आईपीओस होते हैं, ये लिस्ट होते हैं और उसके बाद में एक बार तो गिरते हैं। तो हम क्यों पैसा फंसा रहे हैं इसमें, क्यों, मतलब क्या है। लिस्ट होकर गिरते, एक तो कई बार होता है कि ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनका लॉक इन होता है, और जब तक वो लॉक इन रहता है तब तक प्राइस पे प्रेशर रहता है, क्योंकि माल कभी भी आ सकता है। तो एक टाइम पीरियड होता है, 6 महीना 1 साल का टाइम पीरियड होता है जहां लॉक इन होती है। जब वो लॉक इन रिलीज होता है ना, उसके बाद ही स्टॉक प्राइस में एक्शन चालू होता है। तो आप देखो ये मिसेस बेक्टर फूड के अंदर में ये जो प्राइस था 520, अगर ये 520 इसने तोड़ा, जो कि इसने तोड़ा, कब तोड़ा, इसने तोड़ा मार्च 23 में, उस समय क्या रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, उस समय क्या एबिटा मार्जिन सही है, उस समय क्या प्राइस एक्शन है, मोमेंटम है। अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यस है, तब मैं एंट्री करूंगा। हड़बड़ी क्या है, बाद में एंटर कर देंगे। आज उस समय भी हम एंटर करते हैं, 510 का बेक्टर फूड 1200 रुपया हो गया। लेटेस्ट कुछ पेटीएम टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं कि लिस्ट हुआ का कितने भाव में लिस्ट हुआ, 1700 में लिस्ट हुआ, गिरा गिरा गिरा, कहां तक चला गया, 470 तक चला गया, फिर रिकवर किया। अब देखिए इसमें रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन भी बेटर हो रहा है, प्राइस एक्शन भी है, लेकिन क्योंकि ये फिनटेक है, इसमें रेगुलेटरी कुछ न कुछ आता रहता है कि आरबीआई ने फलाना बोल दिया, इसने कुछ बोल दिया, तो इसको हाईली रेगुलेटेड है। तो इसमें कब एंट्री करेंगे। आइडियली ये जो प्राइस था ना 730 का, ये अच्छा प्राइस था एंट्री करने के लिए, ये इसके नीचे चला गया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हो गया, क्योंकि मोमेंटम इसका कम चला गया। बट आइडियली इसमें एंट्री करने का प्राइस वापस से आएगा जब ये इस हाई को तोड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि आईपीओ में पार्टिसिपेशन हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, आईपीओ स्टॉक्स में, और आईपीओ को जाने देते हैं। बिकॉज इतना तामझाम करके, इतना मेहनत करके, हो सकता है 1-2 स्टॉक में पैसे बन जाए। जैसे टाटा टेक है, इसमें पैसे बहुत अच्छे बन गए। लिस्ट किस भाव में हुआ, 1300 में हुआ, अभी क्या चल रहा है, 1883। अगर आपको मिल गया आईपीओ में स्टॉक, तब तो आपके लिए लॉटरी है। अगर आपको नहीं मिला तो जो समय हमने लगाया, जो हमने एनर्जी लगाया, एक्साइटमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया, वो सारा डल हो गया। तो कुछ आईपीओस देखते हैं स्टॉकेज के थ्रू। स्टॉकेज में अगर आप आईपीओ सेक्शन में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएंगे आईपीओस, पर्टिकुलरली वो आईपीओ जो एसएमई में भी है। एसएमई आईपीओ में तो अलग ही लेवल का कांड हो रहा है, तो उससे तो बच के हमको रहना ही है, बट नॉनदलेस उसको छोड़ देते हैं। अगर आप देखो आईपीओ, इतने सारे आईपीओस दिसंबर में, इतने आईपीओस आए,
करंट प्राइस और लिस्टेड प्राइस से अगर आप डिफरेंस देखो तो काफ़ी आईपीओ नीचे है। ग्राफिक एड्स, ये देखिए क्या है, ये नेट एवेन्यू, इसमें एसएमईज भी इंक्लूडेड है बाय द वे, हाँ, और कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली ऊपर भी है। इट्स अ मिक्स बैग। टाटा टेक्नोलॉजी देखिए आज 1.5% नीचे लिस्टेड प्राइस है, लेकिन हाँ आईपीओ प्राइस से देखोगे तो 61%, 136% रिटर्न। बट क्या आपको शेयर मिला, क्वेश्चन वो है। इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 107%, 223% थी लिस्टेड प्राइस से, इशू प्राइस से, बट क्या आपको शेयर मिला? हो सकता है कि कुछ में आपको शेयर मिल जाए, हो सकता है कि कुछ में आपको शेयर नहीं मिले। तो इट्स अल्टीमेटली लॉटरी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं लॉटरी के लिए काम करूं या मैं स्टॉक मार्केट में बिजनेसेस को इवैल्यूएट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जर्नी बनाऊं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप लॉटरी के लिए करना चाहते हो तो करते रहिए, आईपीओ पे मेहनत करते रहिए, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। ऑफिस में एक आदमी है, उसको लगा दीजिए, वो फॉर्म भरता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, बिकॉज लॉटरी तो अल्टीमेटली ट्राई करते हैं ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए, और ये जो है ना, इसमें रैंडमनेस बहुत है, इसमें डिपेंडेंसी बहुत है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर आप उस स्कूल ऑफ थॉट, जैसे मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ कि यार मुझे लगता है जब तक एक प्रोसेस मेरे कंट्रोल में ना हो ना, मुझे मज़ा नहीं आता काम करने में। तो मैं आईपीओ में नहीं पैसा डालता हूँ। बहुत ही कम आईपीओज होते हैं, कुछ घर में सब डाल रहे होते हैं तो डाल देता हूँ, अदरवाइज मुझे समा बिलीव नहीं है इस आईपीओ में। मुझे लगता है जो लिस्टेड है ना, आईपीओ आने के बाद जो लिस्ट हो गए ना, उसके बाद पार्टिसिपेट कर लो, वहाँ पर भी बहुत स्कोप है पैसा बनाने के लिए। बिकॉज फाइनली हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं, शेयर बाजार में पैसा ही तो बना रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, दैट डोंट गेट ऑब्सेस्ड with anything. Create your own process, and your process is your process, which is well thought, well organized, and there is a clear cut objective you have defined for yourself. Just because someone is asking कि IPO में डाल दो पैसा, it's a good for entertainment, but really is it adding value to you? You should ask yourself, and if it is adding value, go ahead. I believe it doesn't add too much value. It's a mental investment of your hard-earned energy, and it's not worth it to spend so much energy in this exercise. All right, thank you. This was my first video of 2024. So I want to wish you again a very happy new year, and ऐसा काम करते रहेंगे, यूनिक वीडियो, यूनिक कंटेंट, यूनिक बातें आपके साथ करते रहेंगे ताकि आप सही रास्ते में चलते रहें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।